प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आज दिनांक 16 नवंबर दिन गुरुवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 7 पद। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। प्रियो, प्रभु ने अनेक संतों के अनुकरणीय जीवन को धर्मशास्त्र में दर्ज किया है। उनके विश्वास के बारे में हमें पढ़ना बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमें यह सौभाग्य जानने को मिलता है कि उनका आचरण उनके विश्वास के प्रति क्या था और उनके विश्वास का परिणाम क्या मिला और हमें विश्वास में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आज हम उस विश्वास के सफर में यूसुफ नामक व्यक्ति पे ध्यान करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 22 पद कहता है, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पे था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। प्रियो, जब यूसुफ ने इस संसार से चले जाने का समय आया तो उत्पत्ति उसके 50, 24 और 25 पद इस प्रकार से बताते हैं, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। प्रियो, यूसुफ की आखिरी इच्छा यह थी, वह चाहता था कि उसकी हड्डियों को दूध और मधु की धारा बहने वाले देश अर्थात कनान देश में ले जाया जाए। वह चाहता था कि उसकी अस्थियां उसके पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ दफन की जाए। यूसुफ की मृत्यु के 430 साल बाद जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने निकाला, उन्होंने उस वादे को याद रखा। वे जब निकले तो यूसुफ की हड्डियों को लेके निकले और वो आगे आगे हर बातों को मानते रहे। उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को नहीं छोड़ा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा जीवन यूसुफ के समान होना चाहिए, बिना दाग बिना धब्बे के पवित्रता में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। हर परीक्षाओं मुसीबतों का धैर्यता से सामना करें और परमेश्वर के अलौकिक गुण को से अपने आप को परिपूर्ण करें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो और उसका परिणाम भी धन्य होने पाएगा। आज के मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 28 पद। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम कर रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न कर दी है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 3 और 4 अध्याय, शाम के समय इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 20 पद से लेकर 40 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।